और जल निकास की विभिन्न प्रणालियों में भूमि के अंदर नालियों के खेत के धरातल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। और जल निकास की जो प्रणालियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। 3 कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली जो प्रणाली आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है वो देखिए, वो होती है प्राकृतिक प्रणाली। क्या होती है? प्राकृतिक प्रणाली, जिसको अपन कहते हैं नेचुरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिस्टम, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के ढाल के साथ साथ अपनी जो दिशाएं होती है वो क्या कर लेती है? बदलती रहती है, ठीक है। अब दिशाएं बदलेगी तो क्या होगा भैया? जब दिशाएं बदलेगी मतलब ढाल के अनुसार दिशाएं बदलती रहती है, ठीक है। इसीलिए आपने इसको क्या कहा है? प्राकृतिक, ठीक है। तो इस तरीके की जो नालियाँ होती है, ठीक है, मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाब में यहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। संपूर्ण खेत में ढाल के अनुसार नालियाँ बनी होती है, ठीक है। ये प्राकृतिक होती है, इसको हम नहीं बनाती है, प्रकृति अपने अनुसार बनी होती है, ठीक है। यहाँ से पानी इस मुख्य जल निकास नाली के माध्यम से चले जाएगा। मतलब जो ये जो है ये होती है सहायक नालियाँ, आप कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? सहायक नाली। ये होती है मुख्य नाली, ठीक है। और इससे पानी चले जाता है कहाँ पर? नदी में जा सकता है, तालाब में जा सकता है, ठीक है। आगे अपन बात करें, अगली जो प्रणाली होती है वह हेरिंग बोन प्रणाली होती है। कौन सी होती है? हेरिंग बोन। हेरिंग बोन में क्या होता है भैया? तो हेरिंग बोन में देखिए तो आपको दिखा कि ये है मुख्य जल निकास नाली। क्या है? मुख्य जल निकास नाली। और संपूर्ण खेत में बिखरी होती है आपकी सहायक नालियाँ। क्या होती है? सहायक नालियाँ। तो संपूर्ण खेत से पानी जो है वो कहाँ आता है? मुख्य जल निकास नाली में, सहायक नालियों के माध्यम से, और वहाँ से फिर कहाँ चले जाता है? खेत से बाहर चले जाता है। तो ये प्रणाली जो है वो क्या कहलाती है? आपकी हेरिंग बोन सिस्टम, ठीक है, जिसमें मुख्य नाली खेत के बीचों बीच जो है वो क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। अगली अपन बात करें तो कहलाती है गिडिरोन, ठीक है। तो गिरिडिरोन प्रणाली की बात अपन करें, ठीक है, तो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा, देखिए ये जो है ये है मुख्य जल निकास नाली, जो खेत के निचले हिस्से में बनी होती है, मतलब खेत के निचले हिस्से में, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये होती है यहाँ पर सहायक नालियाँ। तो संपूर्ण खेत में बिखरी होती है सहायक नालियाँ, जो आकर के खेत के निचले हिस्से में मुख्य जल निकास नाली से मिलती है और सारा पानी जो है वो निकास कर दिया जाता है। तो ये होती है जल निकास की प्रणालियाँ, ठीक है। कौन कौन सी याद रखना है? प्राकृतिक प्रणाली जो ढाल के अनुसार बनी होती है। दूसरी होती है आपकी कौन सी प्रणाली भाई? याद रखना है हेरिंग बोन प्रणाली, जिसमें खेत के मध्य में मुख्य जल निकास नाली होती है, पूरे खेत में सहायक नालियाँ होती हैं। और गिडिरोन प्रणाली, इसमें क्या होता है? इसमें जल निकास की जो मुख्य नाली होती है वो खेत के निचले हिस्से में होती है, बाकी जो नालियाँ होती है वो कहाँ होती है? सहायक नालियाँ संपूर्ण खेत में होती है। आगे अपन बात करें तो किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से, ठीक है, 24 घंटे में जितना पानी जो है वो बहा दिया जाता है, मतलब निकास कर दिया जाता है, वो कहलाता है जल निकास गुणांक। किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, और यहाँ से यदि आपने 24 घंटे में जितना पानी अपन क्या कर रहे हैं? निकास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जल निकास गुणांक। क्या कहलाएगा? जल निकास गुणांक, ठीक है। तो याद रखना है जल निकास गुणांक किसे कहते हैं? तो किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से जब हम 24 घंटे में जितनी पानी की मात्रा को क्या कर देते हैं? निकास कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, तो वो प्रति का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है आपका जल निकास गुणांक, ठीक है। तो आगे अपन अगला जो है बात कर ली, अब अपन बात करेंगे विधियों की, ठीक है। तो विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जल निकास की विधियाँ। किसकी बात करेंगे? जल निकास की विधियाँ। तो भाई जल निकास की विधियाँ, मेथड ऑफ ड्रेनेज। क्या बात करेंगे? मेथड ऑफ ड्रेनेज। और मेथड ऑफ ड्रेनेज को हमने बांटा है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 2, ठीक है। एक तो होती है पृष्ठीय जल निकास, बोलो क्या होती है? पृष्ठीय जल निकास नली, ठीक है, या इसको अपन कहते हैं सरफेस ड्रेनेज। क्या बोलेंगे? सरफेस ड्रेनेज, ठीक है। दूसरा अपन ने बोला भूमिगत, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज, या इसी को अपन कहते हैं अधोपृष्ठीय जल निकास या सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है। तो 2 हो गए जरने। अब 2 प्रकार के जल निकास की विधियां होती है। इन 2 प्रकार को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग विधियां होती हैं। अब पृष्ठीय जल निकास में हम बात करें तो पृष्ठीय जल निकास हम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई यह जो विधि होती है ये बहुत सस्ती होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पृष्ठीय जल निकास हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यह होती है सस्ती। कैसे होती है? सस्ती। तो सस्ती विधि है इसीलिए अपन इसको करना चाहते हैं। दूसरा अपन देखें भाई तो ये प्राय
इस विधि को अपनाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो भारत में इस विधि को अपनाया जाता है क्योंकि भारत के कृषकों के पास पैसे की क्या है, कमी है, इसलिए भारत में इसको अपनाया जाता है। और इस विधि का उपयोग हम सिर्फ खुली जल निकास नालियाँ बनाने में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग हम किस प्रकार की जल निकास नालियाँ बनाने के लिए करेंगे, खुली जल निकास नालियाँ बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। और इसका निर्माण करना बहुत सरल और सस्ता है, इसीलिए इसका भारत में उपयोग होता है, क्योंकि भारत में किसानों की आर्थिक दशा उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इस विधि को अपनाने के लिए हमको सबसे पहले खेत का धरातल कम से कम हमारा जो ढलान होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर ढलान पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, इसमें भूमि का जो कटाव होता है, ठीक है, यदि तेज़ी से पानी बहकर आता है, ठीक है, तो पृष्ठ पर बनाई गई जो नालियाँ होती है वो टूट जाती है और वहाँ से बह करके मिट्टी जो है चली जाती है। और जब मिट्टी बहकर चली जाएगी मतलब भाई क्या हो जाएगा, तो भाई मिट्टी जब बहकर चली जाएगी इसी को तो अपन क्या कहेंगे, मृदा कटाव। तो मृदा कटाव भी होता है पृष्ठीय जल निकास नालियों के कारण, ठीक है। तो ये जो नालियाँ हैं इनको अपन ने जो हल्की भूमियाँ होती है, ठीक है, और भारी भूमि की अपेक्षा वहाँ पर अपने को उनको छोटी बनाना है, ठीक है, और कम गहरी बनाना है ताकि वहाँ से मिट्टी जो है वो तेज़ बहाव के कारण बह करके ना जाए, ठीक है। इतना ध्यान अपने को वहाँ पर रखना है, ठीक है। और इनका जो है इसमें क्या होता है, जब पानी बह करके जाता है तो वो सीधे किसी भी प्राकृतिक स्रोत में चले जाता है, ठीक है, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्राकृतिक स्रोतों में इस विधि से पानी चला जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आप तो मेन बात ध्यान रखिए, ये सस्ती विधि है। कौन सी विधि, पृष्ठीय जल निकास विधि, ठीक है। अगली जो विधि आती है भैया, इसमें हम पढ़ रहे हैं अब क्या, पृष्ठीय जल निकास, ठीक है। तो पृष्ठीय जल निकास में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, निकास की बात अपन करते हैं। तो पृष्ठीय जल निकास में सबसे पहली जो विधि है वो आती अस्थायी नालियाँ। कैसी नालियाँ हैं, अस्थायी नालियाँ हैं। और ये जो नालियाँ होती है खेत में थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाई जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाई जाती है भैया। कैसी की दूर पर, जब थोड़ी थोड़ी दूर पर नालियाँ बनाई जाती है और इनकी गहराई रखनी है अपने को भैया 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी रखनी है, 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी गहराई रखेंगे अपन किस में, अस्थायी नालियों में। इधर जो है वो ध्यान रखना है इनकी दूरी कम होना चाहिए, ठीक है। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, किसमें, अस्थायी नालियों में। दूसरा अपन इसकी बात करें तो इनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं यदि हमें इसकी आवश्यकता ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जैसे बारिश का सीज़न ख़त्म होने के बाद अस्थायी नालियों को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं ताकि हम कृषि कर सकें वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है अस्थायी या टेम्परेरी ड्रेन। क्यों कहा जाता है इनको अस्थायी टेम्परेरी ड्रेन्स, क्योंकि भाई इनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नष्ट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ठीक है, तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं तो इसके लाभ की बात करें भाई, तो इसके लाभ क्या है भैया। सबसे पहली बात तो जब ये भूमि में बन रही है तोड़ सकते हैं आसानी से, तो मतलब इधर जो है वो श्रम जो कम और साथ में पूंजी मतलब पैसा भी क्या लगता है, कम। और हमको पता है कि जब श्रम और पूंजी कम लगेगी तो लोग उपयोग भी इसका ज़्यादा करेंगे, क्लियर। तो श्रम और पूंजी कम लगता है, इसका पहला लाभ होता है। दूसरे लाभ की बात करें तो इसकी सफाई करने में खर्चा कम आता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे खेत में पृष्ठीय नालियाँ बनाई जाती है तो हम मुख्यतः उपयोग उसका बारिश के मौसम में करते हैं, ठीक है। तो बारिश से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, खुदाई करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं, ठीक है, और वापस उसको क्या कर देते हैं हम 4 महीने के लिए, मतलब बारिश के मौसम के लिए, वर्षा ऋतु के लिए हम उसको रेडी कर लेते हैं, ठीक है। बारिश जाने के बाद हम फिर उसमें 8 महीने तक कोई जो है वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें साफ़ सफाई करने में आसानी रहती है, क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। कम खर्चा आता है और यहाँ पर भाई कम खर्चा आ रहा है, साथ ही साथ जल निकास भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आसानी से हो जाए क्योंकि प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन नालियों में फसल भी बोई जा सकती है क्योंकि जब हम इस तरीके से, ठीक है, यदि आपकी मेड़ है, ठीक है, तो मेड़ पर हम क्या बो सकते हैं, बीच में नाली, ठीक है, और इस पे नालियों में हम फसल भी बो सकते हैं तब जब वर्षा ख़त्म हो जाती है तब, क्लियर, ठीक है। यदि पानी भरा रहेगा तो फसल नहीं बो सकते। आगे बढ़े तो इसके लाभ हमने बात कर ली है, ठीक है, अस्थायी नालियों के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब इसकी हानियों की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई जब खेत में अपन नाली बनाएंगे, ठीक है, तो जब नाली बनाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, जब अपन नाली बना लेंगे तो नाली बनाने में होगा क्या भाई, अब आप पृष्ठ पर बना रहे हैं मतलब पानी वहीं रहेगा, वहीं से जाएगा, मतलब वो जो भूमि है वहाँ पर आप कृषि क्रिया नहीं कर सकते, मतलब कृषि नहीं कर सकते, जिससे कि खेत में होने वाली कृषि भूमि में क्या होती है, कमी। तो एक तो आपको कृषि भूमि में क्या होता है वहाँ पर नुकसान, तो ये इसकी हानि हो गई। दूसरी बात करें इसकी तो भाई इसको जो है हर साल अपने को खोदना पड़ेगा, हर साल इसको, क्योंकि जो पानी
के माध्यम से मिट्टी बह करके वहाँ पर जमा होगी तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाना हर वर्ष प्रतिवर्ष करना पड़ेगा, और हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मतलब श्रमिक लगाना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा, और लेबर लगाना पड़ेगा मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब व्यय करना पड़ेगा, और जो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से क्या है, हानि है। अगली बात करें अपन तो बात करते हैं भूमि क्षरण की संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है? भूक्षरण की। भूक्षरण मतलब वही मृदा कटाव की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसमें? अस्थायी नालियों में। ठीक है। उसकी अगली हानि की बात करें तो भाई यहाँ पर क्या होते हैं, खरपतवार ऊँग आएंगे। क्या ऊँग आएंगे? खरपतवार। और जब खरपतवार ऊँग आएंगे तो वहाँ पर निंदाई गुड़ाई करना जो है ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अस्थायी नालियों की ये जो है क्या है, हानियाँ होती है। ठीक है। आगे अपन बात करें तो अगली जो नाली आती है हमारे पास वो आती है कट आउट नाली। कौन सी नाली आती है? कट आउट नाली। कट आउट नाली, देखो ये जो कट आउट नाली होती है, ठीक है, ये क्या है, कट आउट मतलब कट और आउट। अब मान लीजिए ये जो नालियाँ होती है कट आउट नाली, ये मुख्यतः नहर, ठीक है, मतलब जहाँ पर आपकी क्या होगी, नहर, और जहाँ पर क्या होगा, तालाब। तो तालाब या नहर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर जब भूमि होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये समस्या देखने को मिलती है। अब वहाँ क्या समस्या होती है, देखिए मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, और ऊपर से ये आपका खेत है और यहाँ से बह करके जो है क्या जा रही है, नहर। क्या जा रही है, नहर। तो यहाँ से पानी रीस रीस कर मतलब सीपेज, ठीक है, सीपेज या अपसरण, ठीक है, या निस्यंदन, ठीक है, निस्यंदन मतलब क्या होता है, सीपेज, बगल के और बहाव को अपन क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। तो ये दो कारण से पानी रीस रीस कर खेत में आते रहता है, जिससे वहाँ पर हमेशा नमी की समस्या बनी रहती है, मतलब हमेशा नमी बनी रहेगी। ठीक है। और नमी बनी रहेगी तो फसलें अच्छे तरीके से अपना जो है वो वानस्पतिक वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने क्या कहा कि अपन खेत के और नहर के बीच में बना देंगे कट आउट नाली। क्या बना देंगे, कट आउट नाली। ये जो कट आउट नाली होगी ये होगी 1 से 1.5 मीटर चौड़ी। कितनी होगी, बोलो, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी। दूसरा, इसकी जो गहराई होगी वो होगी 0.8 से 1 मीटर। कितनी गहराई होगी भाई, 0.8 से 1 मीटर। जब इतनी गहरी नाली होगी, पानी इधर से यदि रीस कर आता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर, मतलब यदि पानी इधर से रीस कर आएगा, सीपेज के माध्यम से आएगा, तो किधर, इधर से बह करके बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की नालियों को अपन कहते हैं कटआउट नालियाँ। ठीक है। कटआउट नालियों में लाभ क्या होते हैं भाई, श्रमिक कम लगेंगे, कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं है, पैसा कम लगेगा, कोई भी साफ कर सकता है। ठीक है। कम, बड़ी, छोटी, जिस भी तरीके से अपन इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। हानि क्या है भैया, हानि क्या है इसकी, तो हानि यही है कि नालियों द्वारा कृषि योग्य भूमि को घेरने के कारण वहाँ कृषि भूमि कमी हो जाती है। ठीक है। और जब कृषि भूमि वहाँ कृषि नहीं कर पाएंगे तो दूसरा क्या है, कृषि करने में कठिनाई होगी। ठीक है। तो ये इसका कारण होता है। ठीक है। और भूक्षरण की संभावना यहाँ पर भाई साहब क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है। और नालियों की प्रतिवर्ष खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और प्रतिवर्ष खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो भाई प्रयोग होगा। ठीक है। तो ये उसकी हानियाँ होती है। ठीक है। तो इतना मेजरमेंट नहीं है उसका, इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है। आप इसको याद कर सकते, जिस प्रकार थोड़ा बहुत मिलता जुलता है किससे, अस्थायी नाली से। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगली जो नालियाँ होती है भैया उसको कहते हैं अपन स्थायी नालियाँ। क्या बोलते हैं, स्थायी नाली। के सामने लिखी हुई है। ठीक है। स्थायी नाली मतलब देखो भैया, सीधी सीधी बात है, जो हमेशा के लिए बनाएंगे। ठीक है। अब हमेशा बनाना है मतलब सीधी बात है, यदि आपको अस्थायी घर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों से बनाएंगे जो एक वर्ष में ख़राब हो जाती है। ठीक है। ऐसी चीज़ों से आप क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, वो कहलाएगा अस्थायी, टेम्परेरी। ठीक है। जो हमारे झोपड़ी बनाते हैं खेतों में वो कैसी होती है, अस्थायी, मतलब क्या होती है, टेम्परेरी। उसी प्रकार भाई अपन जब खेत में किसी जगह नाली बनाना चाहते हैं, यदि कच्ची बनाएंगे तो क्या होगी, टेम्परेरी। पर यदि उसमें हम सीमेंट, रेत वगैरह इस तरीके से अपन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पक्की। अब पक्की जो नालियाँ होती है वो बनाने की कहाँ आवश्यकता होती है, तो भाई पक्की नाली वहीं बनाई जाती है जहाँ पर इसकी समस्या हमेशा होती है। ठीक है। मतलब जल निकास की समस्या साल भर, वर्ष भर रहती है, उन स्थानों पर क्या लगाया जाता है, उन स्थानों पर क्या, कौन सी विधि से जल निकास किया जाता है, स्थायी नालियाँ। ठीक है। अब स्थायी नालियाँ कैसे बनेगी, तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे यहाँ पर पक्की। कैसी नालियाँ, पक्की, मतलब जो नालियाँ बनाएंगे वो कैसी होगी भाई साहब, पक्की। तो पक्की नालियाँ बनाना है, एक बनाएंगे सहायक और दूसरी बनाएंगे भाई मेरे मुख्य। क्या बनाएंगे बेटा, मुख्य। अब सहायक नाली से खेत से पानी आएगा, किस में आएगा, मुख्य नाली में। कहाँ आएगा, मुख्य नाली में। और मुख्य नाली से वो नदी, तालाब, अन्य प्राकृतिक स्रोतों में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। इसके क्या लाभ है, तो इसमें लाभ ये है कि
खर्चा नहीं करना पड़ता है बार बार, एक ही बार बना दो, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कृषि भूमि नष्ट नहीं होती है। और तीसरा क्या होता है कि एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। हानि की बात करें तो भाई ये जो है कृषि भूमि, यहाँ पर क्या होगा कि सफाई के लिए आपको तकनीकी श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तकनीकी श्रमिक की आवश्यकता के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि जल निकास के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अधिक मात्रा में पानी आता है तो सीमित रूप से ही पानी जाएगा, उसके जल निकास की नाली जो है वो, उसका मार्ग जो है उसमें से ही जितना पानी जा सकता है उतना ही जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। यदि अधिक पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, खेत में रुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या होती है, एक प्रकार से हानि होती है, ठीक है। और प्रारंभिक व्यय अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो व्यय करना नहीं है, लेकिन पहली बार जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर अन्य नालियों से अधिक व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी देखिए भैया यहाँ पर क्या देखिए, जल निकास की जो विधियाँ हैं उसमें प्रतिष्ठित जल निकास की कौन सी विधियाँ हैं वो देखी है, ठीक है। 4 होती हैं, इसको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। यदि कोई भी क्वेश्चन है तो हमको पूछना है, ठीक है। आगे अपन पढ़ रहे हैं भैया। अगली जो विधियाँ आती है आपके समतल भूमि में मेड़ों काट देना, ठीक है। तो जहाँ भूमि होती है समतल, ठीक है, या एकदम बराबर भूमि होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, समतल मैदानी इलाके होते हैं, ठीक है। वहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, मेड़े जो होती है उनको काट देते हैं और वहाँ पर ढाल बना देते हैं। और ढाल के अनुसार क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से पानी को क्या कर देते हैं, निकास कर देते हैं पानी का, ठीक है। तो ऐसी विधि मेड़ों काट कर बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी विधि को अपन कहते हैं लैंड स्मूथिंग मेथड, ठीक है। समतल भूमि में मेड़ों को काट करके बनाना, ये काम सिर्फ समतल भूमि में ही हो। अगली विधि अपन पढ़ रहे हैं वो अति भूमिगत अधोपृष्ठीय जल निकास नाली, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसको अपन, ठीक है, थोड़ा सा स्टोरेज की कमी के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टोरेज की कमी के कारण, ठीक है। तो अपन देखो, सबसे पहले अपन ने विधि देखी टाइल ड्रेन्स, मतलब इसमें अपन को क्या लगाना है, नालियों में टाइल्स लगाना है, ठीक है। टाइल्स ड्रेन्स होती है भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास की सबसे पहले क्या है, टाइल ड्रेन्स, ठीक है। दूसरी होती क्या है, स्टोन ड्रेन्स, ठीक है। और तीसरी क्या है, मोल्ड ड्रेन्स। और उसके बाद चौथी क्या है, पाइप ड्रेन्स। और पांचवी क्या है, पोल ड्रेन्स। तो ये होती है भूमिगत जल निकास की इतनी विधियाँ, 5 विधियाँ, ठीक है, जिनको अपन बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।